हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। साथियों, आप सभी की मांग पर बार बार मैसेज कर रहे हैं तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दे रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखना, बिना टाइम गवाए एक बार आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन प्यारी उंगलियों को सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और आप इस अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सभी सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं ऑल इंडिया अलग अलग राज्यों में इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक घरों के अंदर जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आती है उसी की। आप लोगों को बता दूं कि एक साल के अंदर 2 बार ये भर्ती आती है, हजारों पदों पर भर्ती आती है। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अधिकतम आयु सीमा इसमें 50 वर्ष तक है। और एक और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें बिना किसी पेपर के डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। भारत देश की एकमात्र ये भर्ती है जिसमें बिना पेपर के डायरेक्ट आपको एक सरकारी नौकरी दी जा रही है। वरना आप देखना, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, बिना पेपर जब भी भर्ती होती है तो या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है या प्राइवेट जॉब मिलती है, गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पर आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई बहनों, इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई करें, सिलेक्शन ले और अपने एक परिवार में एक सरकारी नौकरी भी पाएं। हमारे साथ जुड़े रहे। ऑल इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रत्येक छोटी से छोटी अपडेट हमेशा देता रहता है। साथियों, जीडीएस की जो भर्ती आई थी इसमें 7th मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है। बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि 7th मेरिट लिस्ट आएगी क्या। ये शेड्यूल 1 जनवरी 2025 में जो भर्ती आई थी 21,413, उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो देखो, यहां पर बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती है, किसी का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो 7th मेरिट लिस्ट में तो नाम आएगा ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 7, 8, 9 बहुत सारी लिस्टें आती है भैया। देखो, इस भर्ती की बात कर रहा हूं शेड्यूल 1 वाली। शेड्यूल 2 तो अभी नहीं आई, उसकी बताऊंगा कब आएगी। 6 लिस्ट की चर्चा मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि जब 7th लिस्ट की बात कर रहा हूं यानी किसी भी लिस्ट की बात करूंगा तो उससे पहले पिछली लिस्ट की मुझे बातें करना जरूरी होता है। 6वीं लिस्ट आई थी, इसमें हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आए, मुझे मैसेज किया है और काफी सारे बच्चों को जॉइनिंग भी दिया जा चुका है। अगर आपका इस लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, आप डीबी करवा कर आ चुके हैं, क्या आपका प्रोसेस कहां तक चला गया, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। साथियों, इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चले थे वो 14 अगस्त तक चले थे, यानी 14 अगस्त के बाद किसी को मौका नहीं दिया गया। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि जब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होती है उसके ठीक 7 से और 10 डेज बाद ये आपकी जो है नेक्स्ट लिस्ट आती है। कौन सी लिस्ट आती है? नेक्स्ट लिस्ट। नेक्स्ट लिस्ट का मतलब है मैं 7th लिस्ट की चर्चा कर रहा हूं। तो भाई साहब, 7 से 10 दिन तो अभी 7 दिन 6 दिन तो हो चुके, 10 दिन नहीं हुए, तो अभी हमें और थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन 7th लिस्ट इसी वीक्स में आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी आएगी। साथियों, मैं समझता हूं ये लास्ट लिस्ट आपकी हो सकती है। तो आप सभी थोड़ा ध्यान देना कि कट ऑफ जो रहेगा ना वो काफी सारा लो रहेगा। अब से पहले जो 6 लिस्ट आई है उनसे लो ही कट ऑफ रहेगा क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑफिस को 21,413 टोटल पोस्ट भरनी ही भरनी है। अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने इस भर्ती का आवेदन किया है तो भाई आपका तुक्का लग सकता है, आपकी किस्मत में ये नौकरी हो सकती है। आप सारे के बच्चे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ओनली 15 दिन का आपको समय मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए, बाद में मौका नहीं मिलता। इसलिए आपकी ओरिजिनल 10वीं कक्षा की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड वाला, मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी वाला एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश डिवीजन्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट के वहां फॉर्म अप्लाई सिलेक्शन लिया हो तो। बाकी तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे वो ये थे। ये बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे तो उनको मैंने जवाब दिया है। अब सुनो, मान लिया जाए शेड्यूल 1 भर्ती में, यानी जिस भर्ती की अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, इस भर्ती में आपने आवेदन अपना किया था और आपका नंबर नहीं आया, तो
पहले तो आप इस लिस्ट का इंतजार करो, 7वीं लिस्ट में हो सकता है आ जाए, लेकिन नहीं भी आए तो मेरे ख्याल से आपको न्यू जो भर्ती आ रही है उसमें पूरा का पूरा जोर लगाना है। जोर का मतलब यह नहीं है कि कुश्ती लड़नी है, पहलवानी दिखानी है। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय जरूरी गाइडलाइन फॉलो करना ही पड़ेगा। प्यारे साथियों, सिलेक्शन लेना बहुत ही टेढ़ा है। भले इसमें पेपर नहीं हो रहा हो, सिलेक्शन बिना पेपर हो रहा हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय हमें और लाखों बच्चों से आलख छट करके अप्लाई करना होगा। तो बहुत जल्द भर्ती आ रही है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। कल वाली वीडियो में मैंने जीडीएस एम्प्लॉइयों का जो रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है, ऑलरेडी 3 महीने डिले हो चुका है, लेकिन सितंबर साइकिल के द्वारा ये ओपन हो रहा है। जल्द ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। ये जैसे ही इसकी प्रक्रियाएं समाप्त होगी, न्यू शेड्यूल सेकंड वाली भर्ती आएगी और दिवाली तक मैं समझता हूं आपको जॉइनिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम तो होता नहीं, बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। तो अभी के लिए मुझे इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करते रहे। जय हिंद, जय भारत।